हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित ईमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है ट्रायंगल्स। आपका 7th चैप्टर है जिसका नाम है ट्रायंगल्स। आपको पता होगा कि हमने अभी तक जितने प्रीवियस चैप्टर्स हैं वो सब कुछ हमने रिवाइज किए थे। फिर उसके बाद हमने वन शॉट में सारा कवर किया था। और आपको भी पता है कि आपके जो एग्जाम्स हैं यानी कि हाफ ईयरली वाले, उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं भाई पिछले जो चैप्टर्स मैंने आपको कवर कराए हैं वन शॉट प्लस आपकी नॉर्मल वीडियोस में। तो आज हमारे पास जो चैप्टर चलने वाला है उसका नाम है ट्रायंगल्स। अगर आपका ये हाफ ईयरली में आ रहा है तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आज से हम एक प्रॉपर्टीज लेंगे और उसके ऊपर पहले ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे, उसके बाद फिर ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे क्या होगा, हमारे सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर इसके बाद एक हम वीडियो बनाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगी, जो कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, अरिहंत पब्लिकेशन, बहुत सारी ऐसी बुक्स होंगी जिसमें से हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। तो जल्दी से आज शुरू करते हैं, देखते हैं ट्रायंगल चैप्टर जो कि बच्चों को बहुत हार्ड चैप्टर लगता है, वो बहुत इजी चैप्टर आपके लिए आज से होने वाला है। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू और देखते हैं हमारे पास आज हमारा जो ट्रायंगल चैप्टर्स में क्या क्या होने वाला है। शुरू करते हैं अपने ट्रायंगल चैप्टर को। ट्रायंगल चैप्टर क्या कहता है भाई, पहले ध्यान से सुने। हमारे पास ये पता होना चाहिए कि जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी हमें जरूरत पड़ने वाली है प्रॉपर्टीज की, क्या हमें उसमें प्रूव करना है, क्या हमें डिस्कस करना है, वो सब अगर हमें पता होना तो हमारा चैप्टर आसान लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो पूरा ट्रायंगल्स है भाई 9th क्लास का, वो सब कॉन्ग्रुएंसी के ही ऊपर डिपेंड है। यानी कि 2 ट्रायंगल्स है मेरे पास, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब ये कॉन्ग्रुएंट होता क्या है इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि भाई ये पूरा चैप्टर सिर्फ आपका कॉन्ग्रुएंट पर ही टिका हुआ है। तो आपको पता है कि कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगी, जब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें भी पता चल जाएगा कि उन प्रॉपर्टीज को कैसे 2 ट्रायंगल्स में अप्लाई करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट बन जाए। तो ये सब कुछ हम अपनी पूरी की पूरी इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है ना। हम आज वन टॉपिक करने वाले हैं, क्रेटा आपके पास जो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा मेन मकसद क्या है भाई, मेन मकसद हमारे पास है कि इस चैप्टर में जो यूज होने वाला है उसको अच्छे से हम कवर कर ले। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है हमारे पास। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब है हमारे पास 2 ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले बात कर ले डेफिनेशन की। 2 triangles are said to be congruent if they have exactly the same shape and same size। यानी कि भाई 2 ट्रायंगल्स कब होंगे भाई आपके कॉन्ग्रुएंट, जब वो दोनों के दोनों सेम होंगे शेप के, और दोनों के दोनों का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसको बोला जाता है आपका कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब, कॉन्ग्रुएंट का मतलब हम ट्रायंगल से बाहर चलते हैं थोड़ी देर के लिए, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सपोज करो ये मेरे दोनों हैंड है, ठीक है ना, 5 उंगली इसमें 5 उंगली इसमें, तो इसका मतलब दोनों की शेप सेम है। अब हमें ये देखना है कि भाई शेप तो सेम है, क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम साइज के हैं भी या नहीं। तो हमने जैसे इनको ओवरलैप्स कराया तो इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा ओवरलैप्स करेगा, कहीं से ऐसा तो नहीं है कि कोई उंगली छोटी हो कोई उंगली बड़ी हो। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे पूरे दोनों मेरे हैंड्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये बात आपको समझ में आ गई ठीक है। तो हमारी जो आईज है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ईयर्स क्या है दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या है, जो सेम दिखने वाले हैं, सेम साइज है और सेम बनावट है उनकी, यानी कि जो उनका साइज है वो सेम है, तो वो सब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ये बात ध्यान आपको रखनी है। पूरा डिस्कशन हमें ट्रायंगल पे करना है तो हमें और फिगर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ट्रायंगल पे ही डिपेंड रहना है, ठीक है। अब ध्यान से सुने सेकंड प्रॉपर्टी। उसने कहा कि इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दैट इज the 2 triangles overlaps each other exactly, it means each part of one triangle feels exactly on each part of other triangles। यानी कि अगर आपके पास 2 ट्रायंगल्स आपके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल्स अगर आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप्स करते हैं, तो उसके सारे के सारे जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो सब एग्जैक्टली क्या हो जाते हैं भाई, उस पे अप्लाई हो जाते हैं, इनके बिल्कुल सेम साइज के होने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद आती है सेकंड, के बाद थर्ड प्रॉपर्टी। If it is said to be that 2 triangles are congruent, when we can say that corresponding parts of each triangles are equal and write inside the brackets as CPCT। भाई अगर ध्यान से सुनो, अगर कोई ट्रायंगल्स आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो चुका, तो कॉन्ग्रुएंट के बाद हम उसके सारे पार्ट्स को इक्वल तब बताएंगे तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, सीपीसीटी की। सीपीसीटी से हम सारे के सारे पार्ट्स उसके क्या दिखा सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं, जिसमें एंगल्स हो गए, साइड्स हो गई, वो सब कुछ हम किससे दिखाएंगे भाई, आपका सीपीसीटी से दिखाएंगे। अब सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, बच्चा गड़बड़ करता है भाई। सीपीसीटी की फुल फॉर्म से सी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग, पी का मतलब होता है पार्ट्स,
सी का मतलब होता है कॉन्ग्रेंट, टी का मतलब होता है ट्रायंगल, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब बच्चे कैसे पढ़ते हैं सर, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, अरे ये तो कोई सीक्वेंस ही नहीं ना, ध्यान रखना कोरोस्पोंडिंग, पहले सी का मतलब कोरोस्पोंडिंग, अगले पी का मतलब पार्ट्स, अगले सी का मतलब कॉन्ग्रेंट, टी का मतलब ट्रायंगल, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ये एक नंबर में या आपके पास 2 नंबर्स में टीचर पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसीटी, तो आपको वहां पे लिखनी होगी कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो ये आपकी पूरी फुल फॉर्म बैठती है भाई सीपीसीटी की। अब हमारे पास आता है कि किसी टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे दिखाया जाए। अगर हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है तो सबसे पहली बात भाई हमारे पास, ध्यान से सुनो, ये आया, अब ध्यान से सुनना कि हमारे पास, आप पहले ध्यान से सुनो कि भाई आप लोग जो है पहले इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ नोट करने वाला हूँ, उसी से ही आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने कहा कि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल्स मेरे पास कौन है भाई, आपके पास कौन है भाई हमारे पास, एक तो ट्रायंगल है ए बी और सी, और एक ट्रायंगल्स मेरे पास है भाई आपके पास कितनी, पी क्यू आर। क्लियर होगी जी बात। अब हमने कहा कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, कॉन्ग्रेंट है तो कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है, इक्वल के ऊपर आप इस तरह का साइन बनाएंगे तो ये कॉन्ग्रेंट बन जाएगा। सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंट इक्वल्स टू कितना बनता है भैया आपके पास, ये जो है ना, ये पूरा पूरा ये आपका सिंबल किसका है, कॉन्ग्रेंट का है। अब ध्यान से सुनो, कॉन्ग्रेंट किस टाइप से लिख सकता है भाई, वो उसकी मर्जी है, लेकिन जैसे भी लिखेगा हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी यूज करनी है कॉन्ग्रेंट की, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कैसे करनी है भाई। मेरे पास सबसे पहली बात, अगर सपोज करो उसने कहा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर आपको कभी इस तरह से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट देता है तो हम कैसे बताएं कि कौन सा पार्ट कौन किस चीज के इक्वल होने वाला है, जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट है। सबसे पहले बात ध्यान से सुनो, अगर मैं अकेले अकेले बात करता हूं कि ए बी और सी, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, आपके पास एंगल ए एंगल बी एंगल सी, क्योंकि हमने सिंगल सिंगल पढ़ लिया उसको। अगर हम इसको पेयर में पढ़े ए बी, तो ए बी क्या बन जाएगी, अब आपके पास एक साइड बनेगी, बी सी क्या बनेगी, दूसरी साइड बन जाएगी, और ए सी आपके पास क्या बन जाएगी, थर्ड साइड बन जाएगी। तो उसने कहा कि जिस जिस तरह से आपके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स बनते रहेंगे वो सारे के सारे इक्वल रहेंगे। जैसे ए एंगल किसके इक्वल रहेगा, पहले एंगल के इक्वल। अब ध्यान से सुन लेना कि एंगल ए इक्वल्स टू में एंगल पी, फिर इसके बाद बी किसके इक्वल बन जाएगा भाई आपके पास, एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल क्यू, और इसके बाद एंगल सी इक्वल्स टू में एंगल आर। क्लियर होगी जी बात। फिर इसके बाद हमारे पास आता है पेयर बनो कि ए बी इक्वल्स टू में कितना है भाई आपके पास, पी क्यू, फिर इसके बाद बी सी इक्वल्स टू में किसके है भाई आपके पास, क्यू आर, और इसके बाद आपका ए सी किसके इक्वल है भाई आपके पास, पी आर के। तो इसका मतलब मेरे पास जो ये कॉन्ग्रुएंसी दिया, तो इसके जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स हैं वो इस तरह से आपके इक्वल रहने वाले हैं। कल को अगर वो चेंज करता है तो घबराने की बात नहीं है भाई, यही दोनों एंगल्स हैं, ट्रायंगल है, तो इसे कहा कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके भाई आपके पास, इस तरह से लिख लो भाई इसको, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके रहेगा भाई आपके, ये रहेगा आपके पास ट्रायंगल आर पी क्यू, ठीक है जी। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर के था, लेकिन यहाँ पे चेंज किया, तो चेंज किया तो उसी हिसाब से हम चेंजेस कर लेंगे कि एंगल ए की वैल्यू एंगल आर रहने वाली है, एंगल बी की वैल्यू एंगल पी बन जाएगी, और एंगल सी की वैल्यू एंगल क्यू बन जाएगी। क्लियर होगी बात। अब ए बी साइड किसके इक्वल हो जाएगी भाई आपके पास, पहली साइड के इक्वल होगी, यानी कि आर पी। सेकंड साइड कौन है आपके पास, बी सी, और यहाँ पर सेकंड साइड कौन है भैया आपके पास, पी क्यू। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा भैया आपके पास, ए सी, और ए सी साइड किसके इक्वल हो जाएगी आपके पास, आर क्यू के। तो हमारे पास जिस तरह का ट्रायंगल देगा कॉन्ग्रुएंसी में, हम उसी तरह से ही अपने कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स को इक्वल बताने वाले हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर ये आपको समझ में आ गया, आपने कम से कम 90% अपना सिलेबस यानी कि जो कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट था वो आपने बिल्कुल कवर कर लिया है, ये बात ध्यान रखना। चलो जी, आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट से और नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्या कहती है भैया आपको, नेक्स्ट कहती है कि भाई क्राइटेरिया क्या है, कंडीशंस क्या है, किस तरह से हम अप्लाई करेंगे किसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को दिखाने के लिए। हमारे पास क्या आता है कि टू मेक्स टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट whether we need all 6 corresponding parts equal or for some lesser number of किसका भाई आपके पास parts will ensure the congruency of two triangles। कहने का मतलब क्या है कि भाई आपके पास अगर 2 ट्रायंगल्स इक्वल है तो उसके 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं।
6 कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स, जैसे 3 एंगल्स 3 साइड, तीनों इक्वल होंगे साइड और तीनों इक्वल होंगे आपकी एंगल्स। आगे उसने कहा कि इफ वी हैव 3 necessary parts then other 3 parts will be automatically be satisfied. So now आपके पास क्या रहेगा, we discuss those 3 parts of congruency with will be necessary। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों रखनी है भाई, अगर आप 3 पार्ट्स आपके उसके इक्वल दिखा देते हैं पर्टिकुलर किसी कंडीशन से जिसमें आपकी कॉन्ग्रुएंसी की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, तो आपके अदर जो 3 पार्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट में चलते हैं, आपके पास वो प्रॉपर्टीज क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई थोड़ी सी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, जो कि हम 6th में भी सीखा है, 7th में भी सीखा, 8th में भी सीखा और अब 9th में भी हम उसका यूज करने वाले हैं। क्योंकि ट्रायंगल आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, उससे प्रीवियस में पढ़ा और उससे प्रीवियस में पढ़ा, वहां पर बहुत सारी कंडीशन थी जिसको आपने अच्छे से कवर नहीं करा, तो आज आप उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, आपके पास सम स्टैंडर्ड थ्योरम्स, यानी कि फर्स्ट थ्योरम है आपके पास कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि भाई एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है जी, उसने क्या बोल दिया भाई हमें कि एक ट्रायंगल है जी मेरे पास, और उसने कहा कि एंगल अपोजिट, भाई अगर सपोज करो ये दो साइड मेरे पास इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहने वाले हैं। बात समझ में आई। फिर थ्योरम नंबर 2 कहती है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। भाई अब हमने क्या किया कि दो ट्रायंगल्स लिए, सॉरी ट्रायंगल्स लिया, ये हो गया पी क्यू आर। हमने कहा ध्यान से सुनो, हमने साइड की बात करी, अगर ये दो एंगल्स हमारे पास दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको बोला जाता है भाई आपके पास थ्योरम नंबर 2, ठीक है ना। अगर एंगल इक्वल तो उनके अपोजिट साइड इक्वल, अगर साइड इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल, दोनों आपस में क्या है, कन्वर्सी चल रही है, ठीक है। तो फिर थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, यानी कि नोट के बारे में। आपको पता है कि इन एन आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द बेस, यानी कि आप चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर लो, चाहे आप इक्विलेटर की बात कर लो, अगर आप क्या करेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट कर देगी अपनी बेस को, ये कंफर्म है। फिर इसके बाद नंबर 2 कंडीशन कहती है इन एन आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर मीडियन ऑन द सेम लाइन। तो ये भी कंडीशन आपकी फॉलो करेंगे आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये तो थी बेसिक चीज की, हमें आगे क्वेश्चन में इनकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। अब हमारे पास आती है फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हम कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी से फिल करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो पहली जो प्रॉपर्टी आती है हमारे पास जिसको हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं, उसका नाम क्या है भैया आपके पास, SAS। SAS का मतलब क्या है, पहले वाले S का मतलब साइड, दूसरे वाले A का मतलब एंगल और तीसरी S का मतलब हो गया हमारे पास साइड। तो साइड एंगल साइड अगर किसी दिन प्रॉपर्टी फॉलो कर गई दोनों ट्रायंगल्स में, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो दोनों के दो सब कुछ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी सेम होने वाले हैं। चलो जी, इतनी बात तो आपने सीख ली। तो अब थोड़ी सी डेफिनेशन की बात करते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है। उसने कहा कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल of one triangles are equal to the corresponding side and the and the included angles of the other triangles। इसका मतलब क्या है भाई, आपके पास दो साइड ले लो, इन दोनों साइड से जो बनने वाला एंगल है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल सेम होना चाहिए दोनों ट्रायंगल में, वो कोई सी भी साइड ले ले आपकी, यानी कि इंक्लूड होना चाहिए वो एंगल किसमें, इन दोनों साइड से। तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा भाई आपके पास, ऐसे एस प्रॉपर्टी में फॉलो करेगा। जैसे मैं दो ट्रायंगल से लिखता हूँ, ये आपके पास हुआ A B और C, और एक ट्रायंगल्स हो गया मेरे पास P Q R। हमने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल्स ऐसे ऐसे प्रूव करने हैं, तो हम ध्यान से सुनो। हमने कहा कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल है, अब ये एंगल जो है ये एंगल इसके इक्वल है, और जो ये साइड है ये साइड इसके इक्वल है। तो ध्यान से सुनो, इन दोनों साइड के बीच का एंगल और इन दोनों साइड के बीच का एंगल क्या हुआ, इक्वल हो। तो इसका मतलब यहाँ पे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगेगी। कल को आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि आपने साइड ये दोनों ले लिया, ये वाला एंगल लेने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब ये तो गलत ले लिया आपने, इन दोनों की लाइन के बीच का एंगल चाहिए था, ये साइड वाला नहीं चाहिए था मुझको। तो इसका मतलब ध्यान रखना है जब भी हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है साइड एंगल साइड से, तो उन दोनों साइड के बीच वाले एंगल भी हमें इक्वल होने चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अब अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी बात करूं कि वी हैव दोनों ट्रायंगल से भाई मेरे पास की ए बी इक्वल टू किसके, आपके पास पी क्यू के हैं, ठीक है।
अब ध्यान से देखो कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है, और इसके बाद आपके पास बीसी किसके इक्वल है, आपके पास क्यू आर के इक्वल है। अच्छा एक बात का ध्यान दो, अगर मैं इस ट्रायंगल की दोनों साइड की बात करूं तो एक तो ए बी है और एक बीसी है, इसमें बात करूं तो एक तो पी क्यू है और एक क्यू आर है। अब इन दोनों में ध्यान से देखो ऐसे कौन सा एंगल है जो सेम है, इसमें ध्यान से देखो बी एंगल सेम है, तो इनके बीच वाला एंगल जो होगा ना वो बी ही इक्वल होना चाहिए। इन दोनों में अगर कॉमन पॉइंट देखोगे तो कौन है भाई आपके पास, वो क्यू है, तो क्यू एंगल ही इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज पी से आर से कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब ध्यान से सुनो, जब हम क्या लिखेंगे अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तो पहले साइड, फिर वो एंगल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और फिर वो साइड। देखो जैसे प्रॉपर्टी लिखी हुई साइड एंगल साइड, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी मैनर तौर पे चलना है, बिल्कुल पर्टिकुलर कंटिन्यूअसली इसी तरह से ही लिखना है आपको, ठीक है ना। तो साइड पहले, फिर एंगल, फिर साइड, तो ये ध्यान आपको बहुत रखना है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आ जाते हैं भाई हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है आपके पास, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है अब आपके पास कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, उसमें क्या कहा है, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, उसने कहा है कि AC इक्वल्स टू AD है एंड BC AB बाइसेक्ट एंगल A। AB जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, आगे उसने कहा कि डेट आपको जो शो करके दिखाना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। व्हाट सेड यू से अबाउट BC एंड BD, बाद में बताएंगे भाई इन दोनों के बारे में क्या होने वाला है। अब ध्यान से सुनो, जो जो एंगल हमें बोले हम थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें ये एंगल दिया तो इसको हमने ब्लैक से थोड़ा सा लिख लिया, ठीक है ना, हमने इसको क्या किया, ब्लैक से कवर किया। जैसे ब्लैक से कवर किया तो ये एंगल बन गया। अब दूसरा एंगल जिसके बारे में पूछा जा रहा था हमने उसको भी एंगल को कवर कर लिया, ये एंगल है जी हमारे पास, ठीक है जी। अब आप लोग समझदार है भाई, और ये वाला है, ठीक है, ये लो जी। अब आपको एक चीज दिखी होगी, अगर हम इसकी पूरे की बात करें तो हम यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन, कैसे बनाना है जी हमको, कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है जी, एंड ट्रायंगल ए बी डी भी है। अब ध्यान से सुना जाए तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि एडी जो है वो एसी के इक्वल है, ठीक है जी। हमने क्या कहा कि एडी इक्वल्स टू एसी के इक्वल है, क्योंकि आपको उसने दिया हुआ है कि एडी इक्वल्स टू एसी है, तो ये तो आपके पास क्या है भैया, आपके पास गिवन कंडीशन हुई क्वेश्चन में। अब आप ध्यान से सुनो कि अगर मैं एंगल की बात करता हूं, एंगल कौन सा भैया आपके पास, नीचे एंगल बन गया आपके पास एंगल डी ए बी और इक्वल्स टू में एंगल सी ए बी। अब ध्यान से सुनो, अगर ये दोनों एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल और इसे ऊपर वाला एंगल, ये दोनों तो इक्वल है ना, ये जो चीज बोल चुका वो बाइसेक्ट एंगल है, तो हम यहां से लिखेंगे कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अरे क्या बोला भाई उसने, एंगल बाइसेक्ट्स एंगल ए। क्लियर होगी जी बात। जब अगर ये बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई, आपके पास ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, हाफ हाफ में चले जाएंगे। और अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं इसमें ए बी की बात करता हूँ, ए बी एंगल ट्रायंगल दूसरे में भी है, नीचे वाले में, ए बी दूसरे ऊपर वाले में भी है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा भाई आपके पास ये कि ए बी इक्वल्स टू में ए बी, और ये क्या रहेगा भैया आपके पास कॉमन। अब ध्यान से सुनो, पहले वाली क्या है आपके पास, पहले वाली क्या है हमारे पास, इसकी बात करें तो साइड, दूसरा क्या है हमारे पास एंगल, और तीसरी क्या आ गई इक्वल हमारे पास साइड। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है जी, बाय कौन से प्रॉपर्टी से चला है, एस ए एस प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। और अब ध्यान से सुनो कि नाउ हमें क्या पूछ रहा था वो, कि भाई आप ये बताओ व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। तो अगर बीसी देखा जाए तो बीसी तो ये रहा, और किसके इक्वल आया, बीडी के आया, तो हम यहाँ से क्या कह देंगे कि बीसी इक्वल्स टू में बीडी, और ये किससे हो जाएगा, बाय सीपी सिटी। आपको पता होना चाहिए सीपी सिटी तब अप्लाई होगा
जब आपके पास क्या होगा भाई, आपके पास कोंग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। अब कोंग्रुएंट ट्रायंगल तो प्रूफ हो गया, अब हमें ये बताना था कि बीसी और बीडी में कोई संबंध है या नहीं है, उसके बारे में बताओ। हमने कहा जी बिल्कुल है, ये दोनों आपस में इक्वल है बाय सीपीसीटी से। ये आपका क्वेश्चन हो चुका फर्स्ट, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी आपके पास। उसने कहा कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल्स टू BC एंड ट्रायंगल एंगल ADAB इक्वल्स टू में कितना है भाई आपके पास ये, और आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल आपके पास कोंग्रुएंट है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो बस सिंपल सी बात है, पहले आप ट्रायंगल को ही मार्क कर लो। देखो जी, अगर हम ट्रायंगल को मार्क करेंगे तो कितना बनेगा, थोड़ा दिमाग लगाना। हमारे पास क्या है कि भाई ट्रायंगल ABD, आप ABD देखो कहां पर है, AB और D, यानी कि इस ब्लैक वाले को ABD एंगल बोल दिया, ठीक है। अब उसने कहा है कि भाई मेरे पास एक दूसरा ट्रायंगल है, वो कौन है भाई आपके पास, ABAC। बी ए, इसको थोड़ा सा इसके साइड साइड लेके जा रहा हूं भाई मैं, BA और C, ठीक है। हम सिर्फ इनमें ध्यान रखेंगे, ब्लैक वाले में और येलो वाले में, बस सॉरी ब्लैक वाले में और पिंक वाले में। अब हमें पहले इसके बारे में बात करनी है, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं भाई। हम क्या करते हैं भाई, हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन होगा हमारा, सॉल्यूशन क्या होगा कि इन ट्रायंगल कौन सा, ABD एंड ट्रायंगल BAC, क्लियर हुई बात। वी हैव अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करता हूं तो एक तो ब्लैक वाला हो गया भाई ऊपर से, और एक हो गया आपके पास पिंक वाला। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं AD की बात करूं तो AD तो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये तो मेरे पास गिवन भी है भाई, उधर रखी है कि AD इक्वल्स टू में कितनी है मेरे पास, BC है, और ये क्या है मेरे पास गिवन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाली डायग्राम है, नहीं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। फिर इसके बाद हमें क्या दिखाना है, एंगल। इस साइड के बराबर में जो एंगल है ब्लैक वाले में, तो ये पूरा पूरा एंगल है, कौन सा है, DAB एंगल। हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि एंगल DAB इक्वल्स टू में एंगल, अब ध्यान से सुनो, अगर ये DAB है तो इस BC के बराबर में भी तो एंगल B है ना पूरा, ये पिंक वाला, तो ये पूरा बनेगा, देखो पिंक से पिंक, तो कितना बन जाएगा, CBA। कितना बन जाएगा एंगल, CBA। और ये भी क्या दे रखा है भाई आपको, ध्यान से देखो, ये भी तो दे रखा है ना, DAB इक्वल्स टू में CBA या ABC, CBA, ठीक है ना। तो ये भी क्या है भाई मेरे पास गिवन है। देखो जो चीज दो तो दूसरे अपने आप में ऑलरेडी गिवन दी है, थर्ड बतानी है। अब ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड देखो, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गई, ये साइड हो गई, देखो ब्लू से सॉरी ब्लैक से भी है और पिंक पेन से भी है। तो इसका मतलब जब दोनों के पास ये साइड है तो इसका मतलब कॉमन है, तो हम यहाँ से लिख देंगे कि AB इक्वल्स टू में AB, ये क्या भी मेरे पास कॉमन। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन में क्या दिया था, कुछ भी नहीं दिया, अपने आप ही बताओगे यार सर चीज ये चीज मैंने दे दी, ये कॉमन आ गई, तो इसका मतलब तो बन गया ना सब कुछ। तो ये तो बनी आपके पास साइड, ये बना मेरे पास एंगल, और ये बना मेरे पास साइड। तो थोड़ा दिमाग से सोचो कि साइड एंगल साइड लगा तो मैं इसका मतलब प्रॉपर्टी पर पहुंच गया। मैं यहाँ से लिखूंगा कि ट्रायंगल कौन से वाला भाई आपके पास ए, कौन से वाला भाई आपके पास BD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, ठीक है जी। अब ये क्या बन जाएगा, बाय कौन सा प्रॉपर्टी, SAS प्रॉपर्टी। अब जब ये SAS प्रॉपर्टी बन गई तो इसका मतलब हमारे से क्या पूछा जा रहा है कि BD और AC के बारे में बताओ। ये तो पहला पार्ट हो गया, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करी जाए तो भाई उसने किसके बारे में पूछा, BD, तो BD किसके इक्वल हो जाएगी, AC के हो जाएगी। यही तो हमें प्रूफ करना था बाय CPCT। हम यहाँ से लिखेंगे कि नाउ कितना भाई आपके पास कि BD इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा मेरे पास, AC हो जाएगा, और इसको लिखेंगे बाय CPCT, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास CPCT। अब एंगल की बात करो ABD, अब एंगल यहां से लिखेंगे APD और इक्वल्स टू में हो जाएगा BAC, तो ये भी CPCT से होगा भाई मेरा। तो हम यहां से लिखेंगे थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट हो जाएगा मेरे पास कि देयरफॉर एंगल कितना भाई आपके पास AB
डी इक्वल्स टू में एंगल कितना बन जाएगा बी ए सी, और ये भी हो गया आपके पास बाय सी पी सी टी। तो भाई आपको जो चीज पूछ रहा था वो तो सीपीसीटी ने आपकी हेल्प की, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सारा क्वेश्चन आपका डिपेंडेंट किस पे था, बस क्वेश्चन पे ही था। तो आपके पास जो ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आपके पास एनसीईआरटी का ये सेकंड क्वेश्चन था और एनसीईआरटी का ये सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। करना क्या है मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें जो ये ब्लैक वाला है ना, ये वाला दोनों में एंगल को प्लस करना है, और साइड एंगल साइड, ठीक है ना, साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, नहीं तो मैं एक लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जो जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया ना। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट में, ठीक है ना, लास्ट में जाके। अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको करें, नहीं समझ में आएगा हम लास्ट में इसको पूरा पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। जो मैं डिस्कस क्वेश्चन कर रहा हूँ ना आपसे कि भाई ये आपको करना है, ये मैं सबसे लास्ट में जाके वीडियो बनाऊंगा, फिर आप अपना उसमें क्वेश्चन मैच कर देना, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक था वो था हमारा एसएएस प्रॉपर्टी पर। कल हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, उस पर भी कुछ क्वेश्चन होने वाले होंगे। तो हम क्या करेंगे कि भाई प्रॉपर्टी है उस पर ही क्वेश्चन सीखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ हमने एसएएस को इस तरह से प्रॉपर अप्लाई करना है क्वेश्चन में। तो ध्यान से रहना है भाई आपको कि हर एक प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आनी चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जल्दी से जल्दी आने वाले हैं आपके लिए नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तो तब तक के लिए आप अच्छे से कवर करिए इसको। ऑल द बेस्ट।